हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रारी आप लोगों का अग्रारी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टडी करेंगे नाउन एंड नंबर का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 को देखिएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमें आज नाउन एंड नंबर के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो हमने उसमें 10 रूल एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज हम लोग उससे आगे करेंगे 11वां रूल। अब 11वां रूल क्या है? अब जैसे कोई नाउन है, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें उसके लास्ट में en अथवा ren जोड़ करके उसका प्लूरल बना लेते हैं। चलिए देखते हैं ऐसे इसके एग्जाम्पल को। अब जैसे इसमें रूल नंबर 11 क्या कह रहा है? कुछ ऐसे नाउन्स जिनके अंत में en अथवा ren जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो वे वर्ड कौन से हैं, इनको हम देखते हैं। जैसे ये ऑक्स है, ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके अंत में हम en जोड़ देंगे, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? आप लोग बोला करिए, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? ऑक्स का ऑक्सन। अब यहाँ पे चाइल्ड है, चाइल्ड सिंगुलर है। अब हम लोग चाइल्ड का जब प्लूरल बनाएंगे तो ये चिल्ड्रन हो जाएगा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ब्रदर है। ब्रदर एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, और इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इसके अंत में ren जोड़कर भी प्लूरल बनाते हैं और s जोड़कर भी प्लूरल बनाते हैं। ब्रदर का 2 प्लूरल होता है, एक ब्रेदरेन होता है, दूसरा ब्रदर्स होता है। अभी आप लोग जब इस टॉपिक को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसे नाउन्स मिलेंगे जिनके 2 प्लूरल होते हैं और उनका जो मीनिंग होता है वो भी डिफरेंस होता है। तो इसे हम कन्फ्यूजिंग नाउन्स के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसको हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये जो ब्रेदरेन है, ब्रेदरेन का जो मतलब है एक ही धार्मिक संस्था का सदस्य, यानी कि जो भाईचारा होता है। क्या होता है? भाईचारा। अब ये जो ब्रदर्स होता है, ब्रदर्स का मतलब क्या होता है? सहोदर भाई, यानी कि ऐसा ब्रदर जिससे हमारा ब्लड रिलेशन होता है। क्या होता है? ब्लड रिलेशन, उसे हम लोग ब्रदर्स कहते हैं। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, ब्रदरन का मतलब क्या होता है? जैसे भाईचारा होता है, एक ही धार्मिक संस्था का जो सदस्य होता है जिसे हम लोग भाई बोलते हैं, यानी कि जो भाईचारा होता है उसको हम ब्रदरन कहते हैं। ठीक है। अब जो ब्रदर्स है, ब्रदर्स का मतलब सहोदर भाई, अपना जो सगा भाई होता है, यानी कि जिससे हमारा ब्लड रिलेशन होता है। ठीक है। अब हमारा रूल नंबर 12 क्या कहता है? जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स के मेन वर्ड में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा होगा कि कंपाउंड नाउन है क्या? तो आप लोग कंपाउंड नाउन को पहले समझ लीजिए। यहाँ पर हम ब्रीफली कंपाउंड नाउन को डिस्कस कर देते हैं और डिटेल में कंपाउंड नाउन को पढ़ने के लिए आप लोग हमारी कंपाउंड नाउन की एक वीडियो है, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, वहाँ से चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। चलिए यहाँ पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड नाउन क्या होता है। ऐसे नाउन जो 2 वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, 2 या उससे अधिक वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। जो नाउन 2 या उससे अधिक वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कमांडर इन चीफ, एक नाउन है, इसमें वर्ड कितने हैं? 1 2 3। इसमें कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं। एक कंपाउंड नाउन है। यहाँ पर डॉटर इन लॉ लिखा गया है, ये भी कंपाउंड नाउन है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे डच मैन लिखा है, नोबल मैन लिखा है, काइंस मैन लिखा है, फ्रेंच मैन, इंग्लिश मैन और स्टेटस मैन, ये भी कंपाउंड नाउन है। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख रहे होंगे ब्राह्मण। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर 2 वर्ड दिया है,
ये तो कंपाउंड नाउन हो गया। यहाँ पर भी 2 वर्ड है, यहाँ पर भी 2 वर्ड है, ये तो कंपाउंड नाउन हो गए। ये भी हमारी समझ में आ रहा है कि कंपाउंड नाउन है कि इसमें हमको एक से अधिक वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आप लोग देख पा रहे होंगे, वैसे ही उसमें भी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे एक कैसे कंपाउंड नाउन हो गया, एक कैसे कंपाउंड नाउन हो गया और एक कैसे कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है। आप लोग देखिए एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो फुटबॉल होता है, ये भी एक कंपाउंड नाउन है। इसमें कितने वर्ड हैं? ये तो नाउन हो गया कंपाउंड। इसमें एक फुट वर्ड है, दूसरा बॉल है। जब हमने दोनों वर्ड्स को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। जैसे एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे टूथपेस्ट, टूथ एक अलग वर्ड है, पेस्ट अलग वर्ड है, तो दोनों क्या मिलकर बना रहे हैं? टूथपेस्ट। अब जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण 2 वर्ड है, ब्राह्मण। मुसलमान 2 वर्ड है, टर्कोमैन 2 वर्ड है। इस तरह से नॉर्थमैन 2 वर्ड है, यानी कि 2 या उससे अधिक वर्ड मिल करके जो नाउन बनाते हैं वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। इसको आप लोग डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी कंपाउंड नाउन की वीडियो पर जाइएगा, वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है कंपाउंड नाउन होता क्या है, कंपाउंड नाउन को हम कैसे लिखते हैं और कंपाउंड नाउन को हम कैसे बनाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 12 को करते हैं। जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब आप लोग देखिए कंपाउंड नाउन है, कमांडर इन चीफ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप फादर, मैड सर्वेंट, ठीक है। अब इसका मेन वर्ड क्या है? कमांडर इन चीफ का मेन वर्ड क्या है? कमांडर। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके लास्ट में, इस मेन वर्ड के लास्ट में हम लोग क्या ऐड कर देंगे? यस। इसका प्लूरल बन गया। अब जैसे डॉटर इन लॉ है, इसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाएंगे? इसके मेन वर्ड यही है, डॉटर इन लॉ में मेन वर्ड यही है डॉटर, तो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने एस ऐड किया, यहाँ पर हमने एस ऐड किया। अब इसका प्लूरल बनाते हैं। इसमें मेन वर्ड क्या है? मदर है, मदर है, तो इसमें इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके लास्ट में एस ऐड कर देंगे। क्या हो गया? मदर्स इन लॉ, प्लूरल बन गया। अब जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे स्टेप फादर। अब स्टेप फादर जो होता है, मेन वर्ड इसमें ए है, फादर, तो इसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाएंगे? इसके लास्ट में एस ऐड कर देंगे। अब आप लोग देखिए यहाँ पर मैड सर्वेंट है, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? मेन वर्ड कौन है? मैड नहीं, सर्वेंट मेन वर्ड है, तो प्लूरल बनाने के लिए इसके लास्ट में एस ऐड कर देंगे। प्लूरल बन गया, ठीक है। अब कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके लास्ट में मैन रहता है, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके लास्ट में मैन रहता है। लास्ट में मैन है तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग मैन के जो वावल है, मैन का जो वावल है ए, उसको चेंज करके इसका प्लूरल बना लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको प्लूरल बनाते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है वर्ड, कंपाउंड नाउन है काइंस मैन, यहाँ पर वर्ड है नोबल मैन। अब इसका हम लोग प्लूरल बनाते हैं। काइंस मैन का जो मीनिंग होता है स्वजन, प्लूरल क्या हो जाएगा? काइंस। अब इस मैन का वावेल चेंज कर लेते हैं। आप लोगों को पता ही होगा वावेल क्या होता है। वावेल ए, ई, आई, ओ, यू, ए वावेल होता है। कॉन्सोनेंट बाकी शेष कॉन्सोनेंट होते हैं, तो इसमें वावेल ए है। इसको हम चेंज करेंगे
और काइंस मैन कर देंगे, प्लूरल बन गया। अब यहाँ पर नोबल मैन है, वॉवेल को चेंज करेंगे, प्लूरल बना लेंगे। वैसे ही इसमें करेंगे, ए को चेंज करेंगे, वॉवेल को चेंज करेंगे, प्लूरल बना देंगे। अब ये फ्रेंच मैन है, वॉवेल को चेंज करेंगे, प्लूरल बना लेंगे। वैसे ही इसमें करेंगे, और वैसे ही हम इसमें करेंगे, स्टेट्समैन, प्लूरल बन गया, स्टेट्समैन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जिनके लास्ट में मैन रहता है, सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं ऐसे कौन से नाउन है, कंपाउंड नाउन्स हैं। अब जैसे जो नॉर्थमैन है, इसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, नॉर्थमैन्स हो गया। ए ब्राह्मण है, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में एस को ऐड कर देंगे। अब ये मुसलमान है, इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? मैन है, लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में एस ऐड कर देंगे। अब ये टर्कोमैन है, इसका प्लूरल हम बनाने के लिए इसके लास्ट में एस ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर रूल नंबर 13 को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। अब दोनों पदों को कैसे बदल करके प्लूरल बनाएंगे, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैन सर्वेंट है, इसका हमें प्लूरल बनाना है। वुमेन सर्वेंट है, लॉर्ड जस्टिस है, नाइट टेम्पलर है। चलिए इसका हम प्लूरल बनाते हैं। इसमें एक टर्म मैन है, दूसरा सर्वेंट है, इसमें भी वही है, ऐसे उसमें भी है। तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? अब मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन। और सर्वेंट का प्लूरल क्या हो जाएगा? सर्वेंट्स। मैन का प्लूरल मैन हो गया और सर्वेंट का प्लूरल सर्वेंट्स हो गया, प्लूरल बन गया। ये भी कंपाउंड नाउन है, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? दोनों टर्म को चेंज करके। वुमेन का प्लूरल वुमेन होता है, सर्वेंट का प्लूरल क्या हो जाएगा? सर्वेंट्स। अब यहाँ पे लॉर्ड जस्टिस है, लॉर्ड जस्टिस का मतलब न्यायाधीश होता है। लॉर्ड जस्टिस की जो हिंदी मीनिंग होती है न्यायाधीश होता है। अब इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? इसको पहले प्लूरल बना देंगे, इसको भी प्लूरल बना देंगे। लॉर्ड का प्लूरल लॉर्ड्स हो जाएगा और जस्टिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? जस्टिसेस। अब यहाँ पे नाइट टेम्पलर है। नाइट टेम्पलर का जो हिंदी मीनिंग होता है कानून पढ़ने वाला विद्यार्थी, ऐसा विद्यार्थी जो कानून को पढ़ता है वो नाइट टेम्पलर कहलाता है। इसका प्लूरल क्या होगा? नाइट्स टेम्पलर्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखेंगे, यानी कि रूल नंबर 14। चलिए हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए हम लोग रूल नंबर 14 को एक्सप्लेन करते हैं। रूल नंबर 14 क्या कह रहा है? कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जो मैन तथा वुमेन से बने होते हैं। इसमें क्या कह रहा है? कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जो मैन तथा वुमेन से बने होते हैं। अब अगर ये मैन से बने हैं, वुमेन से बने हैं, तो इनका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? इनका प्लूरल बनाने के लिए लास्ट वर्ड के अंत में एस जोड़ देते हैं। चलिए इनका हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मैन ईटर, मैन लवर, मैन हेटर,
ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं। चलिए इनका हम प्लूरल बनाते हैं। इनका प्लूरल क्या होगा? मैन ईटर का प्लूरल मैन ईटर्स हो जाएगा। अब मैन लवर है, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? इसका प्लूरल बनाने के लिए लास्ट वर्ड लवर है, तो प्लूरल बनाने के लिए लास्ट वर्ड में एस ऐड कर देंगे। इसी तरह से मैन हेटर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? मैन हेटर्स। अब यहाँ पर वुमेन लवर है, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में एस ऐड कर देंगे और वुमेन लवर का प्लूरल वुमेन लवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर वुमेन हेटर है, वुमेन हेटर का जो प्लूरल होगा वुमेन हेटर्स हो जाएगा। यहाँ पर मैन डॉक्टर है, मैन डॉक्टर का प्लूरल मैन डॉक्टर्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा होता, मान लीजिए वुमेन डॉक्टर, तो वुमेन डॉक्टर का प्लूरल वुमेन डॉक्टर्स हो जाता। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट रूल सीखेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में फुल रहता है। क्या रहता है? फुल रहता है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में फुल रहता है। लास्ट में फुल है तो इनका प्लूरल बनाने के लिए, इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में एस जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं हम इनका प्लूरल कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर स्पून फुल दिया है, माउथ फुल, चम्मच भर, मुंह भर, ग्लास भर, हैंडफुल, कप फुल। ठीक है, प्लूरल क्या हो जाएगा? स्पून फुल्स। अब यहाँ पे माउथ फुल है, माउथ फुल का प्लूरल क्या हो जाएगा? माउथ फुल्स। अब यहाँ पे ग्लास फुल है और ग्लास फुल का प्लूरल ग्लास फुल्स हो जाएगा। हैंडफुल, हैंडफुल का प्लूरल हैंडफुल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर कप फुल लिखा है, कप फुल का प्लूरल कप फुल्स हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 16 क्या कहता है? कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर मीनिंग चेंज हो जाता है। हमने क्या कहा? कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर मीनिंग चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे रूल नंबर 16, नाउन चेंजिंग मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पर कुछ सिंगुलर वर्ड दिए गए हैं, इन सिंगुलर का जो प्लूरल है इस तरफ दिया है, सिंगुलर और प्लूरल। चलिए हम लोग देखते हैं। वुड होता है, वुड का जो सिंगुलर, वुड सिंगुलर नाउन है, वुड सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी। वुड का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वुड्स हो जाता है और वुड्स का मतलब जंगल यानी कि फॉरेस्ट होता है। क्या होता है? फॉरेस्ट। अब आप लोग यहां पर देख रहे होंगे सैंड। सैंड का मतलब क्या होता है? रेत। सैंड का मतलब क्या होता है? रेत। और ये सिंगुलर नाउन है। जब हमने सैंड को प्लूरल बनाया, सैंड का जब हमने प्लूरल बनाया तो सैंड का प्लूरल सैंड्स हो गया और सैंड्स का मतलब डिजर्ट होता है। क्या होता है सैंड्स का मतलब? डिजर्ट और रेगिस्तान। मीनिंग चेंज हो गया। आपने देखा सिंगुलर में इसका मतलब सैंड था, रेत था, और सैंड का प्लूरल सैंड्स हुआ और इसका मतलब चेंज होकर के डिजर्ट हो गया। इसी तरह से आयरन। आयरन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा,
लोहा। आयरन का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ये आयरन्स हो जाता है और इसका मतलब चेन्स, जंजीर, बेड़ियाँ हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कलर। कलर का मतलब रंग होता है। क्या होता है कलर का मतलब? रंग। और कलर एक सिंगुलर नाउन है। जैसे ही हमने इसको सिंगुलर से प्लूरल किया एक कलर्स हो गया और इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कलर से इसका मतलब फ्लैग। कलर का प्लूरल कलर्स और इसका मतलब फ्लैग। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पेन। पेन सिंगुलर नाउन, मीनिंग दर्द। जब हमने पेन का प्लूरल बनाया तो पेन का प्लूरल पेन्स हो गया और पेन्स का मतलब होता है हार्ड वर्क। क्या होता है पेन्स का मतलब? हार्ड वर्क। इसी तरह से वर्ड है एयर। नाउन क्या है? एयर। एयर का मतलब होता है हवा। एयर का जैसे ही हमने प्लूरल बनाया एयर का एयर्स हो गया और एयर्स का मतलब क्या होता है? प्राइड। क्या होता है एयर्स का मतलब? प्राइड। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एडवाइस लिखा है। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस हो गया और एडवाइसेस का मतलब क्या होता है? बिल। एडवाइसेस का मतलब क्या होता है? बिल, बिल्स। यहां पर लिखा है बिट। बिट का मतलब क्या होता है? बुद्धि। और इसका प्लूरल जैसे ही हमने बनाया इसने अपना मीनिंग चेंज कर दिया और हो गया क्या? बिट्स से प्लूरल इसका हो गया बिट्स और बिट्स का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस। अब हम लोग एक वर्ड और है गुड। गुड का मतलब आप लोगों को पता है अच्छा होता है और जैसे ही हमने गुड को सिंगुलर से प्लूरल बनाया ए गुड से गुड्स हो गया और गुड्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक यानी कि माल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रूल को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल को एक्सप्लेन करते हैं। रूल नंबर 16 है। आप लोग नंबर अगर गड़बड़ होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। चलिए हम लोग रूल नंबर 16 को एक्सप्लेन करते हैं। प्लूरल विदाउट एस और ई एस। कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमें एस और एस ई एस की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना एस और ई एस के ही प्लूरल होते हैं। चलिए देखते हैं वे क्या हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एजेंडम लिखा गया है। एजेंडम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो कार्यक्रम होता है। अब एजेंडम का प्लूरल होता क्या है? एजेंडा। एजेंडम का प्लूरल क्या होता है? एजेंडा। इसी तरह से एरेटम। एरेटम जो होता है छापा खाने की जो भूल होती है, जैसे छापे खाने में आप लोग कुछ छाप रहे हैं तो कोई गलती हो गई, वो जो भूल होती है उसे एरेटम कहते हैं और इसका प्लूरल एरेटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट एलुमिनस है। एलुमिनस का मतलब विद्यार्थी होता है। क्या होता है? एलुमिनस का मतलब विद्यार्थी होता है और इसका प्लूरल एलुमनी होता है। उसी तरह से एक्सिस। एक्सिस का मतलब धुरी होता है और उसका प्लूरल एक्सेस होता है। क्या होता है? एक्सेस। एक्सिस का प्लूरल क्या होता है? एक्सेस। एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना। कोई चीज़ है अगर आप उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो वही एनालिसिस है। और एनालिसिस का जो प्लूरल होता है, आप लोग बताइए एनालिसिस का प्लूरल क्या होता है? एनालिसिस। क्या होता है? एनालिसिस। नेक्स्ट वर्ड है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम का मतलब होता है कीटाणु। बैक्टीरियम का मतलब होता है कीटाणु और इसका प्लूरल क्या होता है? बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होता है? बैक्टीरिया। बेसिस।
बेसिस का मतलब आधार, और इसका प्लूरल बेसिस होता है। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का मतलब कसौटी, और इसका प्लूरल क्राइटेरिया होता है। इसी तरह से क्राइसिस है, क्राइसिस का मतलब संकट होता है, ठीक है, क्या होता है, संकट, तो इसका प्लूरल क्राइसिस होता है। इसी तरह से डेटम है, डेटम का मतलब होता है जानी हुई बात, और डेटम का प्लूरल डेटा होता है। क्या होता है, डेटा। डिक्टम का मतलब सिद्धांत, क्या होता है, डिक्टम का मतलब सिद्धांत, और डिक्टम का प्लूरल डिक्टा होता है। फॉर्मूला, फॉर्मूला का मतलब सूत्र, और इसका प्लूरल फॉर्मूले और फॉर्मूलाज दोनों होता है। चलिए हम लोग और देख लेते हैं। फेनोमेनन, फेनोमेनन, फेनोमेनन का मतलब होता है घटना, और फेनोमेनन का जो प्लूरल होता है वो फेनोमेना होता है। थेसिस, थेसिस का मतलब अनुसंधानपूर्ण लेख, और इसका जो प्लूरल होता है वो थेसिस होता है। क्या होता है, थेसिस। मीडियम का मतलब माध्यम, और जो मीडियम का प्लूरल होता है वो मीडिया होता है। और रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस का प्लूरल रेडियाई। ओएसिस, ओएसिस का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान में आप लोगों को जो हरी भरी भूमियाँ दिखती हैं उसे ओएसिस कहा जाता है, और ओएसिस का जो प्लूरल होता है ओएसिस होता है, ठीक है। इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब सूची, और इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो इंडिसेस होता है। पोडियम, पोडियम का प्लूरल पोडिया या पोडियम्स होता है। आप लोगों को ये नहीं पता होगा पोडियम क्या है, तो पोडियम जैसे आप लोग देखेंगे नेता वगैरह या फिर कहीं पे कुछ जो भाषण देते हैं लोग, जहाँ पर खड़े होकर के, उसे पोडियम कहते हैं। तो इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया कि सिंगुलर नाउन को हम कैसे प्लूरल बनाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बेहतरीन तरीके से सीखा। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से तैयार करिएगा, अच्छे से लर्न करिएगा। अब हमारी नेक्स्ट क्लास को हम लोग अगले दिन करेंगे, और उसमें हम डिस्कस करेंगे केस ऑफ नाउन, नाउन के केस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद गाइस।